सभी का यूनिकेट पार्टनर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड 3 में मैंने आपको बताया था फ्रेजेस के बारे में, यानी कि छोटे वाक्य जिनको आप रूटीन लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं और उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस। एपिसोड 4 में मैं आपको बताऊंगी टेंसेस के बारे में। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स है जो आपको अपने सेंटेंस में यूज करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात टेंसेस की ये है, टेंसेस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। टेंसेस का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी वाक्य है तो कोई भी वर्ड है वो आपको कब और कहाँ यूज करना है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो वाक्य या वो सेंटेंस कब बोला जा रहा है, यानी कि क्रिया क्या हो रही है, और टाइम यानी कि वो क्रिया हो चुकी है या फिर कब हुई है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टाइम के हिसाब से हम 3 टेंसेस में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट में जो भी चीजें हुई है वो आएगी प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद आएगा भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, और तीसरा होगा भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो ये हुए हमारे टाइम के हिसाब से 3 टेंसेस। अब ये सारे टेंसेस में हम कोई ना कोई क्रिया कर रहे होंगे या कोई सब्जेक्ट है वो कोई भी क्रिया कर रहा होगा। अब वो क्रिया यानी कि वो वर्ब, वो क्रिया हो चुकी है या फिर वो क्रिया अभी करने वाला है या वो क्रिया नहीं हुई है और अभी कर रहा है। तो ये सारे टेंसेस में हमारा वर्ब जो है वो हमेशा या तो हो रहा होगा या हो चुका है, या हम नहीं बता पाएंगे कि वो काम हुआ है या नहीं। तो ये तीनों कैटेगरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहला होगा सिंपल टेंस, यानी कि ये क्रिया हमें पता नहीं है हुई है या कितनी हुई है, हमें नहीं पता है। तो उसके बाद दूसरा आएगा क्रिया हो रही है, यानी कि क्रिया इन प्रोग्रेस है। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो ये होगा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहला हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि वो क्रिया हो चुकी है। तो ये हुए 3 हमारे। सबसे पहले टाइम के हिसाब से हमने डिफाइन किया प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और हर टेंस में हम वो क्रिया के हिसाब से हम बताएंगे कि वो क्रिया शुरू है, वो क्रिया हो चुकी है, या फिर वो क्रिया के बारे में हम नहीं बता सकते। तो वो क्रिया के हिसाब से होगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हो गए हमारे टेंसेस की थ्योरी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी। तो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब यानी कि जो भी क्रिया हो रही है, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी क्रिया हो रही है, कंटिन्यूअस फेज में होगी, तो हम वो वर्ब के बाद हमेशा ing लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ तो टीचिंग, तो टीच इज द वर्ब और उसके बाद में हम ing लगाएंगे। तो ये तो हुआ कंटिन्यूअस बताने का, वो वर्ब के पीछे ing लगाने का एक तरीका, एक रूल। बट इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स भी है जो कि वर्ब के पहले आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिंपल टेंस में आपको बताना है, या सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस है, सिंपल यानी कि हम नहीं बता सकते वो क्रिया हुई है, हो गई है या शुरू है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल टेंस। तो अगर सिंपल टेंस में सेंटेंस है तो उसके क्या रूल्स है और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा डू या फिर डज। डू हम कब यूज करेंगे? डू हमेशा जब भी प्लूरल में हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। प्लूरल यानी कि मल्टीपल, वी, दे, यू, ये सब प्लूरल होगा। और डज कब आएगा? सिंगुलर होगा। जैसे कि हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं, जैसे कि कुणाल, तो वो सिंगुलर होगा। ही और शी वो सिंगुलर होगा, तो ही और शी उसके साथ डस जाएगा, और दे और या फिर वी उन सब के साथ डू आएगा। अब इसमें ये हमें ध्यान रखना है, आई जब भी आपके सेंटेंस में आ रहा है तो आई के साथ हमेशा डू आएगा।
तो ये हो गई हमारी सिंपल टेंस की थ्योरी। उसके बाद आएंगे कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी तो होगा ही होगा, बट वर्ब के पहले आएगा इज, एम या फिर आर। एम हमेशा आई के साथ यूज होगा, इसके साथ इज हम यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि एक पर्सन होगा तब इज आएगा, और हमारा सब्जेक्ट जब मल्टीपल लोग है तब हम आर यूज करेंगे। तो जैसे कि वी आर स्टडिंग, तो वी क्योंकि प्लूरल था तो इसलिए हमने आर का यूज किया, और हमारा वर्ब कंटिन्यूअस था इसलिए स्टडी के बाद में आया आईएनजी जो कि हो गया स्टडिंग। तीसरा हमारा हम आते हैं परफेक्ट पे। तो जब भी हमें बताना है कि काम हो चुका है तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब के पहले क्या आएगा, हैज या हैव। अभी हैज सिंगुलर के टाइम यूज होगा, और हैव हमेशा जब भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल यानी कि मल्टीपल होगा तब आप हैव यूज करेंगे। अब आपको इसमें ये याद रखना होगा, आई के साथ हमेशा हैव आएगा। जैसे कि हमने सिंपल टेंस में याद रखा था आई के साथ डू आएगा, वैसे ही हमें परफेक्ट टेंस में याद रखना है आई के साथ हमेशा हैव आएगा। तो ये हो गए हमारी थ्योरी कि हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, और कंटिन्यूअस है तो हम हमेशा वर्ब के बाद हमें आईएनजी लगाना है, और अगर परफेक्ट टेंस है हो चुका है तो हम उस हिसाब से वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वह अंग्रेजी पढ़ता है। वह यानी कि सिंगुलर पर्सन हुआ, तो हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे ही। अंग्रेजी पढ़ता है। जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या होगा, जो बोल रहा है वो हमेशा पहला पर्सन होता है। दूसरा होगा जो सुन रहा है यानी कि यू के बाद जब हम यू से एड्रेस करते हैं तो वो होगा सेकंड पर्सन जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन होगा कोई भी और इंसान जिसकी बात कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी थर्ड पर्सन की बात होगी, हमारा जो वर्ब होगा उसके बाद हमेशा हमें एस या फिर ईएस लगाना होगा। तो वह थर्ड पर्सन हुआ, किसी और की बात हो रही है, ना मेरी जो स्पीकर है ना उसकी जो सुन रहा है, तो ये हुआ थर्ड पर्सन की बात। तो हम हमेशा वर्ब के बाद एस या ईएस लगाएंगे। तो इसमें हम बात करेंगे ही स्टडीज इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ता है, क्या इंग्लिश होगा ही स्टडीज इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह स्कूल नहीं जा रहा है। वह यानी कि अगेन थर्ड पर्सन, वह हुआ सिंगुलर, तो हम डू या डज में से क्या यूज करेंगे, इधर सिंगुलर है तो हम हमेशा डज यूज करेंगे। तो ही डज नहीं जा रहा है, नॉट, और उसके बाद हम वर्ब कैसे बताएंगे, ही डज नॉट गो टू द स्कूल। तीसरा वाक्य देखते हैं, क्या वह नाचती है। तो ये हुआ इंटरोगेटिव क्वेश्चन। वह यानी कि हमेशा थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वह नाचती है यानी कि वो एक फीमेल है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, डज शी डांस, सिंपल। उसके बाद आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे, वे खाना नहीं खाते हैं। वे यानी कि क्या हुआ, वे हमेशा प्लूरल होगा। वे यानी कि हम मल्टीपल लोगों की बात कर रहे हैं, दे खाना नहीं खाते हैं। दे जब भी प्लूरल होगा तो हमें पता है ये प्रेजेंट टेंस है, रूटीन की बात कर रहे हैं या हैबिट की बात करते हैं, वो सभी प्रेजेंट टेंस में होती है। तो वे खाना नहीं खाते हैं, वे का हमें पता चल गया, दे के साथ हमेशा आएगा डू और नॉट ईट, दे डू नॉट ईट, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ।
मैं यानी कि आई, और परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? ये मैं क्रिया अभी कर रही हूँ, ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में हमारे कौन से हेल्पिंग वर्ब थे? इज, एम, आर। आई के साथ आपको याद रखना है हमेशा एम यूज होगा, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब के पीछे ING आना चाहिए। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, इसका ट्रांसलेशन होगा। दूसरा सेंटेंस लेंगे। दूसरा सेंटेंस है वह फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा है। फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा है हमें बताता है कि ये कंटिन्यूअस है। तो जो भी वर्ब होगा उसके बाद हमें ING लगाना नहीं भूलना है। तो बीच में हम खेलने यानी कि प्लेइंग या गोइंग, जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसके बाद हमें ING इम्पोर्टेंट है। वह यानी कि ही या शी, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। जब भी सिंगुलर पर्सन होगा तो हमें सिंगुलर पर्सन के लिए हमें याद रखना है इज यूज करना है, और अगर मल्टीपल हुआ, प्लूरल हुआ तो आर यूज करेंगे। तो वह फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू प्ले फुटबॉल। क्या वे मुंबई जा रहे हैं? वे यानी कि प्लूरल हो गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या वे मुंबई नहीं जा रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो जो भी वर्ब होगा उसके बाद हम ING लगाएंगे। आर दे गोइंग टू मुंबई। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आर हो गया क्योंकि प्लूरल था। तो आर दे गोइंग टू मुंबई। कमलेश दिल्ली चला गया है, यानी कि अब ये चला गया है लेकिन हम प्रेजेंट में ही बात करें। वो चला गया है बट प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है। तो इसका यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैज या हैव। हैज यूज होगा जब सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे कमलेश, तो हैज हमने लगाया। कमलेश हैज गॉन टू दिल्ली। हम अभी बात कर रहे हैं लेकिन वो चला गया है, तो कमलेश हैज गॉन टू दिल्ली। राधा ने खाना नहीं बनाया है, तो राधा हैज नॉट कुक्ड। उसके बाद क्या तुमने पत्र लिख लिया है? हैव यू रिटन द लेटर? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन राइटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या बारिश कल से हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे? तो ये बहुत ही सिंपल था। हैज, हैव परफेक्ट टेंस में आएगा जब ऑलरेडी काम हो चुका है, और प्रेजेंट में यानी कि हम बात अभी कर रहे हैं लेकिन काम हो चुका है। तो हैव कब आएगा? जब आई के साथ है तभी हैव आएगा, या फिर अगर हम प्लूरल यानी कि मल्टीपल लोगों की बात कर रहे हैं तब आएगा हैव, और अदरवाइज सिंगुलर बात हो रही है तो हैज। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के सारे सेंटेंसेस। तो अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ है, तो आप हमें जरूर बताइएगा, या फिर अगर आपको नेक्स्ट टेंसेस के बारे में जानना है तो देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड।